बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SLAR फूड। मैं आज आपको बड़ी शानदार और मज़े की रेसिपी बताने जा रही हूँ। दावतों की शान और हर इवेंट पे आप बड़े शौक से इस चीज़ को बनाते हैं, चिकन कोरमा। तो आज मैं आपको चिकन कोरमे की रेसिपी बताने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं इसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले हमने 1 kg चिकन लिया है। गरम मसाला जो साबुत, उसमें 2 दालचीनी, 3 लौंग, जीरा, थोड़ी सी काली मिर्चें, 1 मोटी इलायची, बादियान का फूल और 4 छोटी इलायची। यहाँ पे हमने 2 दरमियाने साइज की प्याज काट के रखी हुई हैं, 1 प्याली दही, हरी मिर्चें 2 हमने काट के रख ली हैं, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, 1.5 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून नमक या हस्बे जायका। 2 छोटे टमाटर को हमने पेस्ट बना लिया हुआ है। और ये अदरक और लहसुन का पेस्ट है 2 टेबल स्पून। और 8 से 10 बादाम हमने भिगो के रखे हुए थे, उसके छिलके उतार के हमने रखे हुए हैं गार्निशिंग के लिए। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। चूल्हे में हमने अपना बर्तन रख दिया हुआ है और हमने हल्की आंच में जो है ना वो चूल्हा जला दिया हुआ है। सबसे पहले हम 1 कप घी जो है वो डाल देते हैं इसके अंदर। आपने कोरमा जो है वो घी में बनाना है। ऑयल में कोरमा इतना अच्छा नहीं बनता जितना घी में अच्छा बनता है, तो आपने घी यूज़ करना है। इसको थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे और जो हमने ये गरम मसाला लिया हुआ था सारा, इसको इसके अंदर ऐड कर देंगे। थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे इसको। इससे कोरमे के अंदर बड़ी अच्छी खुशबू आती है। अब हम इसके अंदर सारी प्याज हमने काट के रखी हुई थी वो डाल देते हैं। और प्याज को हमने तब तक फ्राई करना है जब तक इसका गोल्डन कलर ना आ जाए। अब हमारी प्याज का लाइट गोल्डन कलर हो गया है। इस टाइम पे हम जो अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रखा था वो डाल देंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। अब हम इसके अंदर चिकन डाल देंगे। और इसको अच्छी तरह से इसके अंदर हमने 2 से 3 मिनट तक इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है ताकि इसका कलर वाइट हो जाए। चिकन हमारा जो है वो वाइट कलर का हो चुका है। अब हम इसके अंदर 1 गिलास पानी डाल देंगे और इसको ढक के रख देंगे 10 मिनट के लिए। यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं हमारे चिकन को। अब हम देखते हैं कि कितना ये गल चुका है। तो ये देखिए माशाल्लाह से इसका कलर भी बहुत अच्छा हो गया। अब हम इसके अंदर टमाटर का पेस्ट जो हमने बना कर रखा था वो डाल देंगे। सारे मसाले जो हमने रखे हुए थे वो डाल देते हैं। और यहाँ पे हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करके तो इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से हमने भूनना है। फ्लेम को हम ज़रा हाई कर लेंगे और अच्छी तरह से मसालों को मिक्स करके चिकन को हमने भूनना है। ये हमें 5 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं चिकन को फ्राई करते हुए। तो माशाल्लाह से ये देखें मसाला जो है वो बिल्कुल गल चुका हुआ है। ये देखें। अब इसके अंदर हम दही डाल देंगे। जो 1 प्याली दही हमने रखी हुई थी वो हम इसके अंदर सारी डाल देंगे और इसको अच्छे तरीके से सारा हिला के दही को इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। इसके बाद आपने 2 से 3 मिनट और इसको भूनना है ताकि दही जो है वो बिल्कुल खुश्क हो जाए। हमने चिकन को अच्छी तरह भून लिया हुआ है। ये देखिए दही जो है इसके अंदर मिक्स हो गया हुआ है और इसका देखिए सारा मसाला भी अच्छे तरीके से तैयार हो गया है। और इसके अंदर 1 गिलास मैं पानी डालने लगी हूँ। आपने अगर कम ग्रेवी बनानी है तो आप कम भी डाल सकते हैं, 1 कप डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 गिलास डाला है और इसको अच्छी तरह से हिला लेते हैं। आपने सिर्फ 5 मिनट के लिए हल्की आंच के ऊपर इसको पकाना है। इसको ढक के रख देते हैं। यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखिए हमारा चिकन जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसके अंदर हम काली मिर्च ऐड कर देंगे और जो हमने बादाम भिगो के रखे हुए थे छील के, तो ये इसके अंदर डाल देते हैं। चूल्हा बंद कर देते हैं
और हम इसको डिश आउट करते हैं। हमारा चिकन कोरमा जो है तैयार हो चुका है। अब हम इसके ऊपर गार्निशिंग करेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से इसकी लुक कितनी अच्छी आ रही है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और मुझे अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।